परफ्यूम की खाली बोतलों का आज हम आपको ऐसा इस्तेमाल बताएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे किस तरह से परफ्यूम और इस तरह की अतर की जो खाली बोतलें होती है इनका किस तरह से हमने इस्तेमाल करना। तो आज के बाद आप बहुत चूक जाएंगे कि किस तरह से हम खाली बोतलों का इस्तेमाल करेंगे। आज की सारी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी यूनिक टिपें लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि महंगाई का दौर है, इस तरह से आपके पैसे की भी बचत होगी और आपके वक्त की भी बचत होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले टिप नंबर 1, इस तरह से आप बोतलें हमारे घर में होती है, अक्सर हम इनको फेंक देते हैं या तो बच्चे इनको ख़राब कर देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको हम बार बार आपको बताते हैं, बहुत दफ़ा मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की जो बोतल होती है इसको आपने बिल्कुल नहीं ज़ाया करनी। तो ये देखें जी, जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से इसको कट करनी। अगर आपको सीज़र आपके पास है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप छुरी को गर्म करके भी कट कर सकते हैं। क्योंकि इस गैस बंद है, मैं आपको इस तरह से कट के दिखाती हूँ किस तरह से। थोड़ा सा हम इसके साथ छुरी के साथ इसको कट करेंगे, बाद में हम इसको सीजर की मदद से कट करेंगे। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा इसको कट कर लिया। अब हम इसको मज़ीद कट करने के लिए सीज़र का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये इक्वल इस तरह से कट हो सके। तो ये देखें जी, ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए जुगाड़ है, क्योंकि छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें हम आपके लिए टिप्पे लेके आते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपकी चीज़ें भी सेफ़ होती है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। तरह से हम इसको रखते हैं तो ये बिल्कुल भी इस तरह से हिलती नहीं, डोलती नहीं है। तो इसी तरह से आपने इसको भी कट करके एक तरफ से कर लेना। तो अब हमने ये वाला ढक्कन लिया है, मैंने अलग लिया ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके। इसके ये देखिए टक लगे होते हैं ना, इसमें से इसका एक टक में से हमने इसको इस तरह से कट करना है। आगे वाले से में भी पीछे वाले से भी, दोनों में हमने इसको आमने सामने से इस तरह से कट करना है। ये देखें, इसी तरह से आपने भी करना है, क्योंकि कोई आप तेज़ छुरी ले लें, नाइफ ले लें जिसके ये कट हो सके, जैसे मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए, एक हमने कट कर लिया। अब हम दूसरी समझ से भी इसको कट करेंगे इसी तरह से, यहाँ से एक ही बार हमने इसके दोनों सिरे कट कर लिए। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। ये वाले मैंने बनाई थी वीडियो, वो स्किप हो गई, किसी वजह से नज़र नहीं आ सकी। तो ये देखें जी, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया। इस वाली चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से कट किया। इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने कट करती हूँ। ये देखें, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कट कर लेना ताकि ये इक्वल लेवल में हो जाए। तो ये देखें जी, इसको हमने कट कर लिया। आपने करना क्या, इसको आपने लेना इस तरह से। ये वाला जो हिस्सा है ना इसके बोतल का, इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देनी। चाहे तो आप इसके आपके पास गम है तो वो लगा दे, नहीं तो डबल टेप है तो आपने इतनी सी छोटी सी टेप लेनी है, जैसे कि मैं ले रही हूँ। इस तरह से आपने इसके ऊपर लगानी, इसके ऊपर आपने इसको लगा देना। तो ये देखिए, बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से ये पक्का इसकी पकड़ हो जाती है। तो आपने करना क्या, ये हमारे लिए क्या बनना है, तो अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये बन गया हमारा मोबाइल का स्टैंड। इस तरह से आपने इसको मोबाइल का स्टैंड बना लिया। जिस तरह चाहे आप इसको इधर रखें उधर रखें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप किचन में काम करते हैं तो मोबाइल को अपने पास रखना होता है। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको मोबाइल को कहीं भी अपने साथ सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो ये देखें है ना, कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमने एक तो बोतल को कट कर लिया, दूसरा ये है इसका हमने जो हिस्सा है वो भी हम आपको बताते हैं किस तरह से। आपने ये वाला हिस्सा लेना और इसको आपने इस तरह से उल्टा बोतल के अंदर रख देना ताकि ये अच्छे तरीके से आपके काम आए। अगर आपको ये बहुत लंबा लगता है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास अभी गैस नहीं है तो मैंने बड़ी मुश्किल से पहले बोतल कट की थी, इसलिए मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ। तो आपने करना क्या, ये देखें जी, इस तरह से आपकी जो मेटल की कूची होती है वो भी गीली होती है। और इस तरह से हमारा जो स्कॉच ब्रांच होता है ना, तो इस तरह से हमारा फोम जो गीला होता है तो बार बार इसको रखते हैं तो खुश्क नहीं होता। इस तरह से आप इसमें रखेंगे ना तो इसका जो सारा पानी वो इसके अंदर चल जाएगा और आपका जो स्पंज है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आज के बाद इस तरह से अगर हम गीला इसको छोड़ देना तो हम बर्तन में जब वॉश करते हैं तो अक्सर हमारे गिलासों में स्मेल आती है। इसका मेन वजह यही होती है कि इसको ये पानी में हर वक्त डिब रहता है। तो इस तरह से आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप बर्तन वॉश करने के बाद इसी तरह से रखेंगे ना तो ये सारा इसका जो पानी है वो खुद नीचे चले जाएगा और ये खुश्क हो जाएगा। तो जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फ्लेवर मिलेगा, बल्कि स्मेल आने के। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को हिफाजत करें। तो ये हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें।
तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हम जब फोक को इस्तेमाल करते हैं, इसको हम वॉश करते हैं ना, ऊपर से तो वॉश हो जाते हैं, ये वाली जगह जो इसकी होती है ना दंदों के दरमियान वाली, तो ये बिल्कुल नहीं साफ़ होती। इनको इसको हमने किस तरह से साफ़ करना, आज के बाद आपको ये परेशानी नहीं होगी कि यहाँ से जी हमें किस तरह से हम साफ़ करें। तो हम आपके लिए टिप लेके आए, जैसे कि आपको पता है, ये देखिए जी हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ लेके आते हैं, जिसमें घर में ही आपके पड़ी हुई चीज़ों से, घर में आपकी चीज़ों का हम इस्तेमाल आपको बताते हैं, जिससे आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने एक कप में लेना है पानी, या किसी छोटे गिलास में ले लें। तो ये देखें जी थोड़ा सा आपने इतना का आपने सर्फ डालना, इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें कर लेना हल। तो ये देखें जी हमने इसमें अच्छे तरीके से सर्फ को कर लिया हल। अब हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। तो ये मेटल की कूची हमारे घर में हर वक्त होती है, ये देखें जी मेरे पास भी है। तो इसी तरह से आपने ना इसको इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी। लगाने के बाद आपने करना क्या, ये वाला जो आपका फोक है ना, यहाँ से आपने इसको पकड़ना और इसके साथ आपने इस तरह से इसके अंदर टैप टैप करना। ये देखें जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपने इसके अंदर टैप टैप करना। तो ये देखें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो आपका फोक है वो गंदा होता है ना जहाँ यहाँ से, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। आपने इसी तरह से अपने जो फोक है ना, बल्कि कांटे जिसको हम घर में बच्चे अक्सर कांटे कहते हैं, तो इस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। तो वॉश करना है ना, कितनी ज़बरदस्त टिप है। क्योंकि ये हमारे बच्चों की और हमारी सेहत का मामला होता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप इसी तरह से अपनी चीज़ों को वॉश करें। ये देखें कितने अच्छे तरीके से फोक है ना, मैं आपको अभी साफ़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया। इसके अंदर जो इस तरह से डस्ट वगैरह लगी होती है ना, खाना वगैरह जम जाता है, तो वो बिल्कुल साफ़ हो गया। इसी तरह से आपने भी अपनी चीज़ों को घर में ही चीज़ साफ़ करना, जैसे कि मैंने फोक को साफ़ किया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये देखें जी कितनी अच्छी तरीके से हमारे जो फोक है वो चमक उठे एक ही बार दोनों इसको वॉश करने से। तो आप भी इसी तरह से अपने फोक को साफ़ करें। तो इस तरह से आपके जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, इनका हल हम लेके आते हैं बगैर किसी मेहनत के, आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से। तो उम्मीद है कि ये देखें जी आपको ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करेंगे, इससे आपकी घर की बचत भी होती है, क्योंकि महंगाई का दौर है। बहुत सारे आप इस तरह से अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो ये देखें ज़रूर आप इस टिप को फॉलो करें और बताएं कि किस किस के जो फोक थे इस तरह से गंदे वो उन्होंने साफ़ किए। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह की हमारी कैंची होती है, जिसको ये देखिए जी इस तरह से कुछ जंगाल वगैरह लग जाता है, जंग लग जाता है। तो इसको हम किस तरह से ये उतारेंगे, तो क्योंकि इसको हम ना वॉश कर सकते हैं, ना ही इसके साथ कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं कि इसको हम वॉश करेंगे तो बजाय इसके कि ये कम होगा लेकिन ये ज़्यादा होगा। तो आप अपने घर में किस तरह से अपने घर में रखी हुई चीज़ों से इसको साफ़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, इस तरह से आपने टूथपेस्ट ले लेनी, कोई भी जो आपके घर में है। तो आपने इस तरह से अपनी कैंची के ऊपर इसको अप्लाई करना है। ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त है टिप आपके लिए, क्योंकि हमारी जो कैंची इतनी महंगी होती है, अब तो हज़ारों में आती है। तो इस तरह से आप अपनी कैंची को सेव कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से अपने हाथों की मदद से इसके ऊपर आपने अप्लाई करना। इसी तरह से आपने इसकी बैक साइड पे भी अप्लाई कर देना। तो ये देखें जी आपकी कैंची आज के बाद कभी भी जंग नहीं आलूद नहीं होगी। अगर लगा भी होगा आप इसको इस तरह से करेंगे ना साफ़, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये आपकी शिकायत जो होती है, अगर हम इसको बाज़ार में भेजें ना तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्जेस करते हैं वो, और करते भी इस तरह से वो सान से इसको साफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर दोबारा उसी तरह से जंग लग जाता है। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी कैंची को बाज़ार से नहीं साफ़ करवाना, इसी तरह से अपने घर में करना। तो आपने करना क्या, ये इस तरह से आपने कोई टिश्यू ले लेना, उसको आपने इस तरह से, ये देखें कितनी आसानी से जो इसमें जंग वगैरह लगा था ना वो इतनी आसानी से उतर गया। ये देखिए आपके सामने अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मैंने इस वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसी वक्त आपके सामने साफ़ किया। अगर आप इसको 2 मिनट लगे भी रहने देंगे ना तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। इसी तरह से आपने कैंची को चारों तरफ से साफ़ करना है। तो ये देखे है ना कितनी कमाल की टिप है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हम इससे कपड़े कट करते हैं ना, तो हमारे कपड़ों पे भी जंग लग जाता है और ख़राब हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसी तरह से अपने घर में अपनी कैंची को साफ़ करना है। तो ये देखें जी, उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ज़रूर आप इसको फॉलो करेंगे। तो अगर इसको 5 मिनट लगे रहने देंगे ना आप इसमें के ऊपर टूथपेस्ट, तो ये मज़ीद अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, तो ये देखें जी कितना इसमें जंग लगा, इसके साथ ही ये देखिए कितना उतर गया है। अगर इसको मैं 5 मिनट और छोड़ूंगी ना तो ये मज़ीद साफ़ हो जाएगी। तो इसी तरह से आप भी अपनी कैंचियों को, छुरियों को, अपनी जो आपकी इतनी कीमती चीज़ें होती हैं इनको आप घर में ही साफ़ करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारी कैंची जंगलूद हो गई है तो हम इसको किस तरह से साफ़ करें। तो ये देखिए आपने अपने घर में रखी हुई चीज़ों से अपने घर की चीज़ों को साफ़ करना है।
तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारी जो कैंची थी वो साफ़ हो गई है। आप भी उम्मीद है कि इसी तरह से अपनी कैंची को साफ़ करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, आपको पता है कि किस तरह से हम काम भी करते हैं तो इस तरह से हमारे हाथ वगैरह जल जाते हैं। एकदम से हम जब किचन में काम करते हैं ना तो वो उसके निशानात बन जाते हैं, बाज़ औक़ात तो छाले बन जाते हैं। तो आपने करना क्या, आपने सबसे पहले इस तरह से दो चीज़ें लेनी। आपने दोनों आपके घर में हर वक्त मौजूद होती है, एक ये वैसलीन, एक ये वाली टूथपेस्ट। तो आपने करनी क्या, इस तरह से जब भी आपका हाथ जले या आपकी बाजू जले तो आपने इस तरह से थोड़ी सी अपने वैसलीन लगानी। ये देखें इस तरह से वैसलीन लगाने के बाद आपने करना क्या, इस तरह से टूथपेस्ट लेनी, वो थोड़ी सी आपने इस तरह से उस अपने हाथ के ऊपर जहाँ भी आपकी बाजू वगैरह जल जाए तो इस तरह से आप उसके ऊपर इसको रैप करेंगे इस तरह से। तो ये देखें जी इस तरह से जब आप करेंगे ना, लगाएंगे अपनी वैसलीन के ऊपर से ये टूथपेस्ट, तो इस तरह से ना तो आपके हाथ के छाले बनेंगे ना ही आपके हाथ में निशानात बनेंगे। तो इस तरह से आपको सेफ्टी मिलेगी बिल्कुल। आपको जो आपके जलन भी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर इस टिप को फॉलो करें। जो मेरी बहनें किचन में काम करती बेहतियाती में उनके हाथ जल जाते हैं, तो इस तरह से आज के बाद कभी भी आपके हाथ पे कोई भी निशानात नहीं बनेंगे। देखें मेरे हाथ पे कोई निशान नहीं है। इसी तरह से मैं इस टिप को ज़रूर फॉलो करती हूँ। मैं भी इस तरह से, आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। जो किचन में बहनें काम करती हैं बेहतियाती में उनके हाथ जल जाते हैं, तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपके हाथ जलेंगे ना ही निशानत बनेंगे ना ही छाले बनेंगे। है ना कितनी कमाल की टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी जी मेरी वैसलीन को लेके, जैसे कि आपको पता है कि हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एकदम से हमारे जो परफ्यूम की है वो स्मेल, जो खुशबू होती है वो लॉन्ग लास्टिक नहीं होती, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती। तो हमें पसीना आता तो पसीने की स्मेल आती। तो आज के बाद आपने करना क्या, जब भी आपने कहीं जाना हो या अपने घर में परफ्यूम लगाना तो आपने सबसे पहले इस देखिए इतनी सी थोड़ी सी आपने वैसलीन लगानी। इस तरह से आपने वैसलीन लगानी। वैसलीन लगाने के बाद आपने क्या करना, इसके ऊपर आपने इस तरह से ये देखिए जी परफ्यूम लगाना। जैसे मैं लगा रही तो इस तरह से आप लगा के एक हाथ के दोनों हाथों पे इस तरह से आप इसको लगा लेंगे ना, तो ये आपकी बहुत ज़बरदस्त आपकी जो खुशबू है वो लॉन्ग लास्टिक हो जाएगी। बल्कि एक की बजाय ये 2-3 दिन आपसे इसी तरह से खुशबू आती रहेगी। है ना कितनी कमाल की टिप। अगर आपको हमारी टिप ज़रूर पसंद आती है तो ज़रूर इसको फॉलो भी किया करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी टिप कैसी लगती है। परफ्यूम इस्तेमाल करना ना तो लगाना है तो कहीं भी जाना तो आप इस तरह से वैसलीन लगाकर इसको लगाएंगे ना, ये बहुत लॉन्ग लास्टिक है, हमेशा आपके पास से खुशबू आती रहेगी। है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। और मेरी बहन भाई जो कमेंट करते हैं मुझे अच्छे, वो भी उनका भी शुक्रिया। जो बैड कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया। क्यों नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली, इस तरह की हमारी जो खाली बोतलें होती है ना परफ्यूम की, इनको हम फेंक देते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त है इनकी शेपें। तो हम इससे बहुत बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इन खाली बोतलों को इस्तेमाल करना। इनको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। इसी तरह से हमारे ये छोटे छोटे अतर वगैरह होते हैं जिनको हम इस तरह से इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। आए हम आपको बताते हैं, आप इस तरह से देख के हैरान हो जाएंगे कि आज से पहले आपने कभी भी इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं देखा। इसका इस्तेमाल बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। ये वाला जो इसका हिस्सा होता है ना पंप, इसको आपने निकाल देना। ज़रा थोड़ी सी मेहनत लगती है। ये देखिए कि छुरी से या आप किसी पेचकस की मदद से इसको आप एक तरफ से कट करेंगे ना तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये देखें जी हमने इस तरह से लिया। करना क्या है, आपने इस तरह के फ्लावर हम आपके लिए लेके आए। पहले भी हमने आपको बताया किस तरह से बनाते हैं। तो आपको बताते हैं किस तरह से हमने ये छोटे छोटे फ्लावर अपने घर में ही बनाने हैं, जिससे हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ये देखें जी इस तरह से आपने शापर ले लेने, रंग बिरंगे कोई भी आप किसी भी कलर का ले लें। करना क्या, आपने कलरफुल ले लेने हैं। ये देखें मेरे पास थोड़े से इस कलर के थे तो मैंने ये ले लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखें जी इस तरह से आपने पहले इसको एक अच्छे लेवल में इसको रख लेना, जैसे कि हम ये बाज़ार में बिल्कुल न्यू होते हैं इसी तरह में इस तरह से आपने इनको रखना है। ये देखें मैं आपके सामने ही रख रही हूँ ये। तो इस तरह से आपने दो ले लेने। ये वाला ग्रीन वाला भी मैं लूँगी क्योंकि बार बार कटिंग करेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम आपके लिए लेके आए। तो आपने इसको इस तरह से एक के ऊपर दूसरा रख लेना है। तो ये देखें इसको मैं सीधा कर रही हूँ, शायद ये उल्टा था। इस तरह से ये देखें अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, आपके सामने करेंगे। किस तरह से करेंगे ये देखें जी, यहाँ पे जो इसका बाजू है ना ऊपर वाला हिस्सा, उसको भी हम इस तरह से कट करके अलहदा कर देंगे। ज़रूर मेरी बहनें इस चीज़ को घर में फारग बैठी जो होती है इस तरह से अपनी चीज़ें बनाएं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने घर को खूबसूरत बनाएं। इस तरह से आप डेकोरेट वो कर सकते हैं। ये देखिए जी इसको आपने इस तरह से कट कर लेना, दोनों साइडों से आपने कट किया। अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको खोल लेना है।
इसको अब हम इतनी सारी तह लगाएंगे, जैसे कि ये मैं आपके सामने लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से हमने इसकी तह लगाई। इसको अब हमने इस तरह से किया। अब फिर हम इसको इस तरह से कट करके इक्वल कर लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी जो लेयर है ना वो एक दूसरे के साथ हो। इस तरह से आपने इसको करना। अब आप इसको इस तरह से करेंगे। इसको हमने इस तरह से बना लिया। अब हम इसको भी इसी तरह से करेंगे और आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। देखें जी, इस तरह से हमने पहले 2 बना लिए, क्योंकि अजान होने लगी थी। मैंने ना वो कैमरा इसलिए बंद कर दिया मोबाइल। तो ये देखें जी, इस तरह से अब हम इसको बनाएंगे आपके सामने। इसी तरह से हमने इसको भी आपके सामने फोल्ड किया था, तह लगाई थी। तो अब आपने करना क्या, इस तरह से ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, बोलने से ज़्यादा मेरे इस हाथों की तरफ आप फोकस ज़्यादा करें, किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ फ्लावर को। इसी तरह से आपने बनाने हैं, क्योंकि मुझे छोटे छोटे फ्लावर चाहिए, इसलिए मैं इसको छोटी तह लगाई है और इसको मैं इस तरह से बना रही हूँ आपके सामने। ये देखें, आप इसी तरह से रंग बिरंगे शापर लें और इस तरह से अपने घर को इन शापरों से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, कोई भी चीज़ इस ज़माने में बेकार नहीं है, हर चीज़ कारआमद है। आपको बस इस्तेमाल होना चाहिए, आप किस तरह से किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम किस तरह से करेंगे, ये देखें जी, इस तरह से हम इसकी गोल कटाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको हमने कट कर लिया, ताकि हमने इसकी एक एक पत्ती करनी है। तो ये इसी तरह से इसकी पत्ती एक एक होगी। तो ये देखें, इस तरह से कर लिया। अब हम ये वाली साइड जो है इसकी, इस तरह से इसको भी हम इस तरह से गोल कटिंग करेंगे। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखें, जैसे मैंने पहले वाली की है उसी तरह से हमने इसको कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, दोनों तरफ से एक जैसी कटिंग होगी इसकी। तो अब हम आपको बताते हैं आपने करना क्या। आपने लेना है धागा, कोई भी ले लें, बेशक सुई में है वो ले लें। इस तरह से आपने इसको मिड में से इसको इस तरह से आपने धागे के साथ इसको बांध देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से ये बांध जाए। इसको हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से हमने इसके अंदर गिरा भी लगा देनी है। देखिए, मैंने गिरा लगा दी, आपको नज़र आई कैसे मैंने गिरा लगाई है। तो इसी तरह से, क्योंकि धागा थोड़ा रह गया था, इसलिए हमने इसको इस तरह से गिरा लगा दी। तो ये देखें, इसको हमने कर लिया पक्का। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसको हमने किस तरह से इस पत्तियों को तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको करना है। इस तरह से आपने खोल लेना है। इसका जो एक एक पेच है ना, इसका जो इस तरह से, उसको आपने इस तरह से उठाना है। ये 2 है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 है। इसको आपने इस तरह से एक एक को उठाना है और ऊपर की तरफ करते जाना। ये देखें, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने इसको ऊपर की तरफ करते जाना। ये सारे निकाल लेना, इसी तरह से आपने इसको करना है। तो ये देखिए, ऊपर को हो गया। अब दूसरा वाला लेना है, इसको भी आपने इसी तरह से ऊपर को करना है। तो ये देखें, इसको आपने इस तरह से कर लेना। अगर पिंक या येलो होता ना तो उसके और भी अच्छे फ्लावर बनने थे। वो मेरे पास शायद बिल्कुल भी पॉलीथीन बैग नहीं था, तो इसलिए मैंने इनसे ही काम चलाया कि आपको मैं बताऊं किस तरह से हम एक परफ्यूम की खाली बोतल से, खाली शीशी से हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं, ताकि आप भी अपने घर में इसी तरह से अपनी चीज़ों को डेकोरेट करें। तो ये देखें जी, इस तरह से, हालांकि ये 2 है, अब मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। ये भी 2 है। इस तरह से इनको वहाँ हमने एक एक पीस को ऊपर करना है। ये देखें, इस तरह से कर लिया। अब हमने इसको भी ऊपर कर देना। इसी तरह से हमने ये वाली सेट करनी है। तो ये देखें जी, मैंने ये वाला ब्लू फूल भी बना लिया और मैंने ये वाले फूल भी बनाए थे, कितने प्यारे बन गए। अब हम आपके सामने आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। तो ये हमारे घर में होती है, इस तरह से हम स्टिकें ला के रखते हैं टिक्का वगैरह बनाने के लिए। इनके साथ हम इसको लगाएंगे और इसको आप कलर भी कर सकते हैं, लेकिन वुड का कलर है तो हम इसको इसी तरह से रखेंगे। तो करना आपने क्या है, ये देखें, इस तरह से आप इसको किसी भी इस तरह लगा सकते हैं। ये देखें, मैं आपके सामने अभी टेप के साथ लगाती हूँ। जैसे जी, आपने टेप लेनी, टेप के साथ आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा लगाना है। लगाने के साथ ही आपने इसको इस तरह से इसको पक्का कर देना, ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए। अभी मैं आपको टेप कट करके दिखाती हूँ किस तरह से हमने टेप के साथ इन फ्लावर को इसके साथ
एडजस्ट किया। ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से हमारा फ्लावर जो इसके साथ लग गया है। इसी तरह से हमने ये वाला फ्लावर भी लगाना है, क्योंकि इस तरह से ये देखिए पहले हमने इसमें इस तरह से टेप को किया, अब हम इसके ऊपर ये वाला फ्लावर रखेंगे। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे आपके सामने ही। तो ये देखिए जी इस तरह से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये देखिए जी इस तरह से टेप भी हमने शीशा टेप ली है, इसमें आपको ज़रा भी नहीं नज़र आएगा कि हमने कोई इसके साथ लगाया है, किसके साथ लगाया है। तो ये देखें जी बैक साइड से इस साइड पे भी इसको आप इस तरह से अच्छे तरीके से इसके साथ लगा सकते हैं। चाहे तो आप सुई के साथ भी इसको धागे के साथ इसको सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमने ये फ्लावर बना लिए। इस तरह से आप इसके अंदर रखेंगे तो ये वाला जो हमने बिल्लू बनाया ना वो भी आप इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। हम इन दोनों को टच करेंगे। ये देखिए आपके सामने अभी हम दिखाते हैं। इन दोनों को हमने इस तरह से रखा, ये देखिए एक हमने ऊपर कर दिया, एक ये है, इसको हमने इस तरह से रखेंगे और साथ ही हम इसके साथ टेप के साथ इसको लगाएंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से इसके साथ पक्का हो जाए। तो ये देखिए जी ये बहुत ही आसान है। आप अपने घर में किसी भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें। इसी तरह से आप इसके साथ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें जी कितना आसान सा तरीका है। और हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया अच्छे तरीके से। हमने ये वाले फ्लावर बनाए बिल्कुल वो भी पॉलीथीन बैग से, जो हमारे जिसको हम शापर कहते हैं। तो इसको आपने इस तरह से इसके अंदर कर देना। तो ये देखो है ना कितना ज़बरदस्त है। आप इसको किसी भी घर में कहीं भी किसी कोने में भी आप अपने ड्राइंग रूम में अपने बेड के साइड टेबल पे भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने आज के बाद बिल्कुल जो आपकी खाली बोतलें हैं ना परफ्यूम की, उनको आपने ज़ाया नहीं समझ के फेंकना। तो इस तरह से आप इस्तेमाल में लेके एक तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। जहाँ पे भी आप इसका ढक्कन खोल के इसको रखेंगे, क्योंकि ढक्कन तो खुल ही जाता है, तो इस तरह से बहुत अच्छी से आपको खुशबू आएगी। और इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइजर बनाएं, घर में ऑर्गेनाइजर बनाएं और अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। खाली बोतलों को लेकर इस तरह से हमारे घर में अतर वगैरह आते हैं जो सऊदी अरब से, तो इस तरह से वो खाली हो जाते हैं। तो हम इनको इस तरह से ज़ाया समझकर फेंक देते हैं या हम इसमें कोने में पड़े रहते हैं। तो आपने करना क्या, इनका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। आपने क्योंकि सर्दियाँ आ गई और गर्मियाँ चली गई है, गर्मियों के कपड़े हमने उठाकर रख दिए और सर्दियों के हमने निकाल लिए। जो हमने कपड़े निकाले हैं उनमें से भी स्मेल आती है। जो हम रख रहे हैं गर्मियों के आइंदा गर्मियों के लिए, उनमें भी बैड स्मेल होती है कि इसको हम जब निकालते हैं उनको हमें वॉश करना पड़ेगा। तो आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने करना क्या, इन जो आपने बोतलों को वहाँ रख देना जहाँ पे आपने कपड़े अपने रखे हुए हैं। से जी हमने सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, उनमें से भी ऐसी बैड स्मेल होती है क्योंकि इनको हमें वॉश करना पड़ता है। तो आज के बाद आपने करना क्या, इस तरह से आपने जो खाली बोतल है उसका ढक्कन है, इस तरह से आपने वो कपड़ों के अंदर बिल्कुल मिड में रख देना ताकि आपके जो कपड़े हैं उनमें से अच्छी स्मेल आए। आप इसको अपने सर्दियों वाले कपड़ों में भी रख सकते हैं। इनको गर्मियों में जो गर्मियों के जो कपड़े आपने उठा के रखे हैं ना, उनको आप उसी तरह से रखेंगे। तो आइंदा जब आप गर्मियों के कपड़े निकालेंगे ना, तो आपके कपड़ों में से खुशबू आएगी। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप ज़रूर करेंगे, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसी तरह से आप इसको रखेंगे ना अपने कपड़े में, तो आपके जब भी कपड़े निकालेंगे तो एक अलग सी खुशबू होगी। नेक्स्ट टिप जी हमारी ग्लासेस को लेके, जैसे कि हमें भी, मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, हर मेरी बहन को भी लगा होता है। आजकल का ज़माना ये है, ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है। तो ये वाली जगह जो होती है ना हमारे नोज़ के ऊपर, उसके निशानात बन जाती है। और हमारी जो ऐनक होती है, इनके जो ग्लासेस होते हैं, इस पर स्क्रैच बन जाते हैं जो बहुत ही हमें मुश्किल से दिखाई देते हैं। स्क्रैच पड़ जाती है। तो आज के बाद ना तो आपकी ऐनक में स्क्रैच पड़ेंगे, ना ही आपकी ऐनक जो आपको निशानात लगाएगी। तो क्या करना कि आपने इस तरह से परफ्यूम लेना। परफ्यूम लेने के बाद आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करना जैसे मैंने किया। तो आपने लेना एक टिश्यू की मदद से। ये देखिए जी मेरा परफ्यूम बिल्कुल न्यू है, ये बहुत ज़्यादा निकल जाता है जब भी हम थोड़ा सा लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको करना। ऐनक को ये एक दफ़ा लगाएंगे ना तो ये दोनों तरफ से लग जाएगा। ये देखें जी मैंने लगाया एक तरफ ही है और दोनों पे, इसके बैक पे भी मैंने इसी तरह से इसी के साथ अप्लाई किया। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से जो मेरी ऐनक है ना वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी होगी और मैंने इसको साफ़ भी कर लिया। इसी तरह से आप परफ्यूम लगाकर अपनी ऐनक को लगाएंगे ना तो आपकी नोज़ पे आज के बाद कभी भी ना तो निशान बनेंगे, ना ही आपकी जो शीशे हैं, इनके ग्लासेस हैं, उनके ऊपर स्क्रैच बनेंगे। है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।